थकान, इम्यूनिटी लो रहना, मूड स्विंग्स होना, और क्या आपका भी वेट लॉस नहीं हो रहा है बहुत कोशिशों के कारण, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको दूंगी सल्यूशन। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में, उसकी डेफिशिएंसी जानेंगे और जानेंगे कि आप नेचुरल तरीके से उसको कैसे ले सकते हैं। तो चलिए रीज़न जान लेते हैं। देखिए, जो विटामिन डी है हमको धूप से मिलता है, मगर कुछ आजकल लाइफस्टाइल ऐसे हो गए हैं कि जो वर्क प्लेस ऐसे हो गए हैं, लोगों के बिल्डिंग्स में काम करते हैं, पूरा पूरा दिन एयर कंडीशनर में रहते हैं, कुछ जो हैं कहीं आना जाना होता है तो गाड़ियों से आते जाते हैं, कुछ काम है वहाँ काम करा फिर गाड़ी से फिर वापस घर आ गए हैं हम। तो आप ये मत सोचिएगा कि गाड़ी में जा रहे हैं हमें धूप पड़ रही है तो उससे हम विटामिन डी ले लें। जी नहीं, शीशे से जब धूप आएगी वो आपको विटामिन डी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि विटामिन डी के लिए डायरेक्ट आपके स्किन पे जो है वो धूप पड़नी चाहिए, तब हमारी बॉडी विटामिन डी बनाती है। तो ये कारण हो चुकी है। पार्टीज़ वगैरह होती है वो भी आजकल सारी रात में होती है, कोई क्लोज जगह पे होती है, तो ये सब चीज़ों के कारण जो है इसलिए इतना जो है लैक ऑफ विटामिन डी हो रहा है, लोगों के अंदर कमी हो रही है। तो हम जान लेते हैं कि विटामिन डी जो है वो हमारा बनता कैसे है। धूप से तो ज़रूर मिलता है, बट ये जान लेते हैं कि वो हमारी बॉडी कैसे बना रही है। देखिए, हम धूप में जाते हैं तो जब धूप की किरणें होती है वो हमारी बॉडी पे, हमारी स्किन पे पड़ती है, हमारे स्किन सेल पे पड़ती है, तो हमारा जो स्किन सेल होता है उसके अंदर होता है कोलेस्ट्रॉल। तो जब धूप की किरणें उस सेल पे पड़ेगी, उस कोलेस्ट्रॉल को हिट करेगी, तो हमारा विटामिन डी बनेगा हमारी बॉडी में। तो विटामिन डी जो होता है वो फैट सॉल्युबल विटामिन डी होता है। आप समझ लिए वो हमारी बॉडी में काफ़ी समय तक रहता है। विटामिन डी इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारी बॉडी के लिए? तो विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम और जो फास्फोरस होता है उसकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। वो इंस्ट्रक्ट करता है हमारे गट सेल को कि वो कैल्शियम और फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन करे। तो अगर आपकी हड्डियों में दर्द है, आप कैल्शियम पे कैल्शियम खाए जा रहे हैं, बट आपकी विटामिन डी भी कम है आपकी बॉडी में, तो वो इतना एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए आपको इस वीडियो को देखना है कि क्या आपकी बॉडी के अंदर डी की कमी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, कमी है विटामिन डी की। तो सबसे पहले आप दिए, आपकी हड्डियों में दर्द रहेगा, आपकी जॉइंट्स में दर्द रहेगा, बैक में दर्द रहेगा, आपके मूड स्विंग्स रहेंगे, इरिटेबिलिटी सी रहेगी कि चिड़चिड़ापन सा रहेगा आपको, आपकी थकान रहेगी आपको पूरा पूरा दिन की, जैसे कि कुछ नहीं भी किया फिर भी बॉडी में थकान महसूस होएगी आपको, आपकी इम्यूनिटी कम रहेगी, हाइपरटेंशन की दिक्कत हो सकती है, डायबिटीज़ की दिक्कत हो सकती है आपको, ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत हो सकती है, वीक ब्रेन, वीक मसल, तो ये सब जो है वो कमी के कारण होएगी। तो हमारा जो विटामिन डी है वो यूज़फुल जो होता है वो किन किन चीज़ों के लिए यूज़फुल होगा? तो देखिए, एक तो हड्डियों के लिए बहुत यूज़फुल है, दूसरा डिप्रेशन, तीसरा कैंसर, और चौथा आपके वेट लॉस के लिए भी बहुत यूज़फुल होता है विटामिन डी। आपको मैंने कमियों के बारे में बता दिया है कि अगर हमारे अंदर विटामिन डी की कमी है तो हमको ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आपको लगता है आपके पेट में दिक्कत रहती है, गट रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपके माइग्रेन की दिक्कत आपको रहती है, तो आप जो है वो ज़रूर जाके अपना विटामिन डी का टेस्ट कराइए और चेक करवाइए कि विटामिन डी की कमी है या नहीं है। अब हमने ये तो जान लिया कि कमियों के बारे में, अब हम जान लेते हैं कि आप जो है इसको कैसे नेचुरल तरीके से ले सकते हैं। तो देखिए, अननेचुरल तरीका तो हमें पता है कि इतने सप्लीमेंट्स आते हैं विटामिन डी के, आप जाके ले सकते हैं, अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा सकते हैं और सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। तो ये तो बहुत ही ईजी हो गया। तो अगर आपको इसको नेचुरल तरीके से लेना है, आप चाहते हैं कि हम इसको नेचुरली लें, तो हम इसे कैसे ले सकते हैं? तो देखिए, हम इसको मशरूम्स के थ्रू ले सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी जो होती है वो कैसे विटामिन डी बनाती है सन के थ्रू यूज़ करके, वैसे ही मशरूम्स के अंदर भी एक अर्गोस्टेरॉल होता है जो हमारा जब धूप में एक्सपोज होता है वो अर्गोकैल्सिफेरॉल बनाता है, वो हमारा विटामिन डी बन जाता है। तो उसके थ्रू हम मशरूम के थ्रू जो है कंज्यूम करके विटामिन डी ले सकते हैं। अब इसको देखिए यूज़ कैसे करना है कि मार्केट से जब हम मशरूम्स लेकर आएँ तो उनको आप जो है वॉश करिए, वॉश करके उनको धूप में रख दीजिए, कम से कम 1 से 2 घंटा उनको धूप में एक्सपोज रहने दें। और फिर उसके बाद जो है आप उनको वॉश कर लीजिए
और वॉश करके थोड़े से पानी में, क्योंकि हमने पहले भी उन्हें वॉश करके ही रखा था, तो थोड़े से पानी में उनको फिर से वॉश कर लीजिए। फिर आप उसकी सब्जी बना के खाइए, या जैसे भी आप मशरूम्स को पसंद करते हैं आप उसे खा सकते हैं। सब्जी में अगर खाना चाहें तो जो पानी जो हमने बाद में धोया है उसको धूप दिखाने के बाद, उसी पानी को आप सब्जी में प्रयोग कर सकते हैं, वो बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। तो आप जो है ध्यान रखिए कि 10 से 3 बजे तक की धूप जो होती है वो बहुत ही यूज़फुल होती है, तो उसी में ही आप जो है इसको मशरूम्स को धूप दिखाइए। और हमारे लिए भी वही 10 से 3 वाली जो धूप होती है वो बहुत यूज़फुल होती है। तो आप कोशिश करिए कि हफ्ते में 2 बार ये सब्जी बना के खा लीजिए। दूसरी हम बात करेंगे कि हम धूप ले सकते हैं। तो ये बहुत ही एक डिबेट वाला क्वेश्चन है कि कितने घंटे धूप लेनी चाहिए, कितने घंटे नहीं लेनी चाहिए। तो मैं आपको बोलूँगी कम से कम दिन में 1 घंटा धूप ले लीजिए। कोशिश करिए 1 घंटा जो है हम धूप ले ले, 10 से 3 बजे तक की धूप ले ले हम। और कोशिश करिए कि हमारे जो आर्म्स हैं, हमारा जो एब्डोमेन एरिया है, हमारा जो बैक एरिया है, वो ज़्यादा एक्सपोज करे उसको धूप में, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम विटामिन डी बनेगा आपका। तो कोशिश करिए इन सब एरिया को जब भी आप धूप ले तो इन्हें जो है एक्सपोज कर दीजिए। आप धूप ले तो इन्हें जो है एक्सपोज कर दीजिए, तो इन्हें आप एक्सपोज कर दीजिए। तिल के तेल से आप बॉडी में मसाज कर सकते हैं, फिर 20 मिनट 10 मिनट जो है धूप में बैठ गए। तो देखिए ज़्यादा धूप लेना भी अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि उससे भी अपने अलग प्रॉब्लम्स है। तो कोशिश करिए कि जितना मैंने आपको बताया उतनी धूप तो आप ले लीजिए। जब हमारी बॉडी में विटामिन डी स्टार्ट वर्क करना शुरू कर देगा तो आपको अपनी बॉडी में अपनी आप एक एनर्जेटिक लगेगी। जो पहले थकान लगती थी वो अब नहीं लगेगी, इरिटेबिलिटी रहती थी, बिना बात के चिड़चिड़ापन रहता था, वो नहीं रहेगा। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।